रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, जीन्स पैंट तो पहन इस के वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है। लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो छोटे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। मतलब आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर। एक सवाल ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। सवाल है कि एक रेपिस्ट का रेपिस्ट होने में सबसे बड़ी गलती किसकी है? उन लड़कियों की जो जीन्स पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, रातों को घूमती हैं। एक रेपिस्ट का रेपिस्ट होने में सबसे बड़ी गलती किसकी है? उन माँ बाप की जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, बताया नहीं इंसानियत क्या है, गलत सही क्या है, जिन्होंने ये नहीं सिखाया। एक रेपिस्ट का रेपिस्ट होने में सबसे बड़ी गलती किसकी है? हमारी, जो हम कभी कभी महिलाओं पर जोक, कभी उनके कपड़े पर गंदा कमेंट या वीडियोस देख करके मजे लेना, उनको नाचता गाना देखना और फिर उस नजरिए से देखना, गंदे नजर से देखना, या ऐसे दोस्तों के साथ उठना बैठना जो गंदे मजाक करते हैं महिलाओं के बारे में। एक रेपिस्ट का रेपिस्ट होने में सबसे बड़ी गलती किसकी है? सरकार की, जिन्होंने कोई ऐसा सख्त कदम या सख्त कानून नहीं बना रखा है जिससे दहशत में महसूस करे इंसान, रेप के बारे में सोचने के लिए भी भाई डर जाए। एक रेपिस्ट का रेपिस्ट होने में सबसे बड़ी गलती किसकी है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जब से ये मामलात आने शुरू हुए हैं, और आ तो कब से रहे हैं, ये कोई नया तो नहीं है, लेकिन इन सवालों ने मुझे इतना परेशान किया है कि किसकी गलती है। अगर हम ये कहें कि उन लड़कियों की जो छोटे कपड़े पहनती हैं या रातों को घूमती हैं, तो फिर उन लड़कियों का क्या जिनका रेप कभी उनके पिता, उनका भाई कर देता है? वो कपड़े क्या देख रहे हैं? माँ बाप से भी छुप जाए क्या? उनका क्या जो छोटी बच्चियां हैं? उनका क्या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं? उनका क्या जिनके करीबी दोस्त कर देते हैं? अगर ये जवाब है कि छोटे कपड़े पहनना या रातों को घूमना वजह है, तो फिर ये वजह क्या है? क्या सबसे बड़ी वजह है? माँ बाप का नहीं सिखाना सबसे बड़ी वजह है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, जब तक पाल पोस करके बड़ा करना होता है, अपने पैर पर खड़ा करना सिखाना होता है, कर देते। ऐसा नहीं है माँ बाप नहीं सिखाते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती किसकी है? क्या दोस्त या संगत की, जिनके साथ वो उठता बैठता है, जो चीजें वो देखता है वीडियो के अंदर, जो चीजें वो पसंद कर रहा है, किसकी गलती है? क्या सरकार की गलती है कि वो सख्त कानून नहीं लाती रेपिस्ट के खिलाफ? जवाब आपको मालूम होगा, जवाब आप सब जानते होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि महिलाओं के बारे में जिस तरीके से उनके बारे में जो बातें होती हैं, जो मजाक उड़ता है, कभी उनके फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट, तो उनके कपड़ों पर कमेंट, तो कभी उनके किसी बॉडी पार्ट पर कमेंट, कभी कुछ, ये जो होता है, मुझे लगता है कि अगर इसे कंट्रोल किया जाए, या ऐसी संगत को जो इस तरीके का भद्दा मजाक करते हैं महिलाओं के बारे में, अगर ऐसी संगतों से बचा जाए, तो मुझे लगता है इसका सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी मुमकिन है कि इस तरीके के महिलाओं के बारे में भद्दे मजाक हो सकता है कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, उनको लगता हो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। यह कहा जाता है कि
छोटे कपड़े पहनेगी तो होगा ही। तो छोटे कपड़े देख करके मतलब मन मचल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। ऐसे लोग हैं, पुरानी वीडियो सही, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये बात आज भी मानते हैं कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से उसके साथ तो ऐसा होना ही था। वो तो खुद दावत दे रही है, बुला रही है। तो जिसने किया उसके बारे में ये बोलने के बजाय कि उसे समझना चाहिए, उसे ये जानना चाहिए कि किसी के साथ जबरदस्ती करना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है, गलत है उसका ऐसा करना, बजाय ये बोलने की क्या कहा जा रहा है कि छोटे कपड़े पहनेगी, जीन्स पहनेगी, मुस्कुरा के देखेगी। तो मुस्कुरा के देखेगी तो मतलब आपकी हो गई वो। हम जिस समाज में रहते हैं उसके अंदर ऐसे लोग आज भी होंगे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग ये सोच रखते होंगे और बहुत शर्म आती है। बहुत बहुत शर्मनाक बात है ये कि कोई अगर ऐसी सोच रखे कि जस्ट बिकॉज कोई छोटे कपड़े पहन ले तो वो ऑफर कर रही है या उसी की वजह से हुआ है। सामने वाले को गलत बोलने के बजाय जिसके साथ गलत हुआ है उसे ही गलत बोला जा रहा है। दूसरी बात, महिलाओं को भी ये बात समझनी जरूरी है कि आपके आस पड़ोस में जानवर जैसे लोग रहते हैं। अब ये सवाल मत पूछिए कि कैसे पता लगाएं कि कौन रेपिस्ट है कि नहीं है। बचपन के दोस्त कर दे रहे हैं। हैदराबाद से कुछ हफ्ते पहले ही अपडेट आई है कि चाइल्डहुड फ्रेंड ने कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि आप किस पर भरोसा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो महिलाएं जो हद से ज्यादा भरोसा रख रही हैं और वो मर्द जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की गलती है, दोनों अपने आप में गलत हैं। संगत का बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं जो इस तरीके का भद्दा मजाक करते हैं। इनफैक्ट जो ये बात कहे कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती इसलिए होता है, ऐसे लोगों के बीच बैठना उठना बंद कर दें, क्योंकि वो भी आपकी सोच को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई है तो उसके साथ ये हुआ है तो कोई गलत नहीं हुआ, उसी ने तो बुलावा दिया है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना बंद करिए, उठ के चले जाइए, क्योंकि ये आपको इसी तरीके का इंसान बना रहे हैं। हो ना हो कल को अगर आपके मिजाज में भी ये बात बैठ गई कि ये बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो आप भले अच्छे इंसान होंगे लेकिन बाद में फिर आपका भी पूरा तिया पाचा हो जाएगा ऐसे लोगों की बात सुन करके। तो संगत सही करिए। दूसरा, रिलीजियस एजुकेशन बहुत जरूरी है। मुसलमानों में नमाज है, हिंदुओं में सत्संग है। तो मुझे अभी तक सही जवाब नहीं मिला और यही जवाब मैं तलाश रहा हूं कि एक रेपिस्ट का रेपिस्ट होने में सबसे बड़ी गलती किसकी है। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट में जरूर बताइए।